हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। मॉर्निंग का समय हो रहा है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारे मैंने काम कर लिया है। उसके बाद बैठ गई थी यहाँ पर कटहल काटने के लिए, जो कल अचार के लिए नंदिनी के पापा लेकर आए थे। तो कटहल काट लिया है और भसीड़ा काटा है। उसके बाद यहाँ जो अमियाँ रखी थी, रात में नमक लगा कर रख दी थी, तो इनको भी निचोड़ने के लिए रख दिया है। अब इनको भी छत पर डलवा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कटहल उबलने के लिए रख दिया है। हल्की सी एक सीटी लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। और यहाँ पर बसूड़े काट के रख दिए हैं। तो इनमें थोड़ी सी मिट्टी निकली है अंदर, थोड़ी देर भिगो दूँगी तो सब निकल जाएगी। और यहाँ पर नाश्ते में बनाया आज मैंने काले चने और थोड़े से रोटी पराठे रखे थे, वो भिगो दिए। यहाँ पर इसका दही मिलौना बनेगा। तो सुबह का नाश्ता हो चुका था और फिर आपको मिल रही हूँ मैं सीधे शाम को। तो शाम दोपहर का खाना पीना होने के बाद करीब 4 बजे का समय हो रहा है। तो बर्तन धोने के लिए पड़े थे, इनको भी धो रुक के रख दूँगी। और गर्मी की वजह से बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। हवा चलती हो तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ खिड़की के पास में हवा आती रहती है। लेकिन हवा नहीं चलती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है एकदम से, धूप की वजह से और ज़्यादा यहाँ पर गर्मी लगती है। पर काम तो करना ही पड़ता है। बर्तन धो के रख दूँगी यहाँ पर। और इसी समय मैं सारा पानी भी भर लेती हूँ आजकल, क्योंकि मोटर चला ली है। टैंक का पानी तो इतना ज़्यादा गर्म आता है, तो एकदम से जो चेहरे पे घमौर है ना, उन पे और ज़्यादा आग से लगने लगती है। इसलिए फिर मैं पानी इसी समय भर के रख देती हूँ। मोटर खोल ली है ताज़े पानी की। और नंदिनी ने देखो क्या किया था, हमारे वाटर फिल्टर कल बाल्टी भगोना खाली किया था अचार के लिए सुबह। तो जो आम रखे थे तो उसको फ़िल्टर में डाल दिए थे। पानी बाल्टी में रखा था, वो कूलर में डालने चली गई और फ़िल्टर लगा गई थी। तो देखिए अपने आप ये गिर गया था, क्योंकि थोड़ी सी ढलान होती है सिंक में, इसलिए। और इसके बाद फिर मैंने इस पर एक ईंट लगा दी थी तवा रगड़ने वाली, तो फिर बिल्कुल भी नहीं सरका था। क्योंकि आओ और जाओ इतनी देर में पानी फिर भर जाता है, थोड़ा तो जल्दी हो जाता है। और कमरे में डालने जाओ तो कुछ देर लगती है, इतनी देर में फ़िल्टर मेरा फुल हो जाता है। तो सारा पानी भर दिया है फ़िल्टर में। टैंक का पानी तो बहुत खाला हुआ होता है, इसलिए फिर मोटर का ही भरती हूँ। बर्तन धुल गए हैं, कूलर में पानी भी भर गया है। तो गैस साफ़ करने का नंबर आ गया है, गैस साफ़ करूँगी और इधर की स्लैब साफ़ करूँगी। उधर की पहले ही कर दी थी, क्योंकि बर्तन धो के लगाने थे धुले हुए। तो बर्तन लगा दिए हैं धोकर, अभी स्लिप पे ही छोड़ दिए हैं। थोड़ी देर के बाद उनको भी उनकी जगह पर लगा दूँगी। तो बस ऐसे ही काम हो जाते हैं शाम के समय लगातार। और इसी समय मैं थोड़ा बहुत खाने की भी तैयारी करके छोड़ देती हूँ। कपड़े सूख गए थे, उनको भी उतार कर ले आई हूँ, तो इन्हें भी तय करके रख दूँगी। और आज कई सारी साड़ियाँ हो गई थी आम के चक्कर में, ऐसा ही हो रहा है आजकल, सुखाने के चक्कर में हो जाती हैं। और जो भसीड़े थे और अमिया सॉरी भसीड़े और कटहल था, वो तो फिर मैंने उबलने के बाद कमरे में ही पंखा चलाकर फैला दिया था, क्योंकि ऊपर ले आती तो बहुत जल्दी सूख जाता, ज़्यादा सुखाना भी नहीं था, इसीलिए हल्का सा पानी ही सुखाना था उसका। और छत पर तो धूप इतनी तेज़ है कि ज़रा सी देर में ही, और बार बार धूप में लेने जाने की भी हिम्मत नहीं पड़ती है, 2 चीज़ें चढ़ कर जाओ। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने तह करके रख दिए हैं, जितने भी धुले थे। उसके बाद सौंफ धनिया लाया हुआ रखा था, तो इसको भी पीसना है। उस दिन तो पास से ही मंगाया था, थोड़ा सा मंगाया था, ज़्यादा नहीं मंगाया था। लेकिन अभी इकट्ठा मंगा लिया है मैंने, क्योंकि चाहिए भी होता है घर के यूज़ के लिए भी। तो इसको भी पीस लूँगी। सबसे पहले साफ़ तो बिल्कुल था, लेकिन फिर भी देख लिया कि कहीं कुछ है तो नहीं। तो सौंफ साफ़ कर ली थी, तो इसको भुनने के लिए डाल दिया है कढ़ाई में। वैसे तो मैं ऐसे ही पीस लेती हूँ धूप दिखाकर, लेकिन अचार में डालने हैं तो मसाले तो भुने हुए होने चाहिए, इसीलिए। और यहाँ पर धनिया ले लिया, इसको भी देख लूँगी, तब तक सौंफ भुनने के लिए छोड़ दे रही। और सौंफ धनिया भुनो फ्रेंड्स, तो इतनी अच्छी खुशबू लगती है, बहुत अच्छी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, अचार बनाने के लिए। चाय बन गई है मेरी, हल्दी भून दी है, मेथी भून ली है, धनिया भून लिया है, साथ में सौंफ भी भुन गई है। तो अब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसको पीसूँगी। अभी गर्म है, तेल भी गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर अचार मिलाऊँगी। और ये रखिए अमिया। तो फ्रेंड्स, कल 3 जगह अमिया काटी थी, कैरी के लिए काटी थी, थोड़ा सा गुठली निकाले, केवल कूदा निकाला था, कटहल और बसीड़े में मिक्स करने के लिए। और एक जगह
सादा वाला डालूंगी, आम का ही केवल। तो 3 जगह मैं सुखाई थी। अब कटहल बसीड़ा तो नीचे ही सुखाया था, वो बहुत ज़्यादा सूख गया है, ध्यान नहीं दिया मैंने, ज़्यादा ही सूख गया है शायद। और शाम के खाने की तैयारी करती हूँ, ज़्यादा लेट करती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। पहले चाय पी लूँ। और सत्तू का भोग लगा दिया ठाकुर जी का, वही नंदिनी ने ले लिया। फिर सूप धनिया भून के रख दिया है मैंने, जो भी मसाले हैं सारे भून के रख दिए हैं। और उसके बाद मैंने आटा लगा लिया था, पराठे सेकने लग गई थी। अभी मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है, सब्ज़ी बनाना बकाया है। तो फिर पहले मैंने कहा चलो पराठे सेक दें, क्योंकि 7 सवा 7 बजे का समय हो रहा था। तो कटहल मुझे काटना था सब्ज़ी के लिए, और दोनों टाइम मिल रहे थे, इसलिए फिर काट नहीं सकती सब्ज़ी। तो फिर कहा तब तक मेरे पराठे ही सीख जाएंगे, इसलिए मैंने पहले पराठा सेक के रख दिए हैं। और उसके बाद बैठ गई थी यहाँ पर कटहल काटने के लिए। तो आज बनाऊंगी कटहल की सब्ज़ी। कटहल की सब्ज़ी आजकल हमारी नंदिनी को भी बहुत पसंद है, और नंदिनी के पापा भी मन से खा लेते हैं, इसीलिए फिर कटहल बनाऊंगी आज। और इस समय हवा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन पता अभी भी हवा गर्म लग रही है। 8 बजे का समय हो रहा है। कटहल काट लिया था, लहसुन अदरक भी मैंने कद्दूकस कर ली है, बारीक वाले कद्दूकस होता है उससे। और प्याज काट लूँगी, ढेर सारी प्याज काटी है मैंने कटहल में, क्योंकि कटहल में बहुत सारी प्याज पड़ती है तभी अच्छी लगती है। कढ़ाई रख दी थी, तेल डाल दिया है, और आज बिना फ्राई करे हुए ही बनाऊँगी कटहल की सब्ज़ी में। तो यहाँ पर डाल दिया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। सबसे पहले डाला जीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके बाद डाल दिया है कटा हुआ प्याज को अच्छे से भूनूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी, हल्का सा गुलाबी होगा तभी कटहल डाल दूँगी, क्योंकि फिर एक कटहल के साथ भी भूनता रहता है। तब तक प्याज भून रही, तब तक आ गई थी मैं मसाले पीसने के लिए, क्योंकि मसाले ठंडे हो चुके हैं, इसलिए अब इनको मैं मसालों को भी पीस दूँगी। तो एक साथ मेरे दोनों काम हो रहा है, इधर प्याज भी भून रही है सब्ज़ी के लिए, उधर मेरे मसाले भी पिस रहे हैं। और यहाँ पर मसाले मैंने पानी में डाल कर रख दिए थे, तो थोड़ा सा भुनने में जलते नहीं है जल्दी, अगर थोड़ा सा पानी में भिगो दो और थोड़ा सा स्वाद भी चेंज हो जाता है। तो इस मसालों में डाला है मैंने धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्च डाला, हल्दी डाल ली, थोड़ी सी गरम मसाला डाला है। तो उन सबको मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था, और अब प्याज के साथ भुनने के लिए छोड़ दिया है। थोड़ी देर भुन जाएगा, तक मसाले भुन रहे हैं, तब तक फिर से आ गई थी मैं धनिया पीसने के लिए। तो धनिया मैंने कर लिया है जार में, सौंफ सारी पीस चुकी है, धनिया पीस लूँगी उसके बाद में। और यहाँ पर हमारे मसाले भी तैयार हो गए हैं, अच्छे से भुन गए हैं। तो इसमें डालूँगी थोड़ा सा दही। तो दही को मैंने उसी कटोरी में निकाल लिया था, इसलिए कलर चेंज हो गया, जो मसाले की कटोरी थी इसीलिए। तो डाल दिया है इसमें दही को अच्छे से पकाऊंगी, और फिर उसके बाद इसमें डालूंगी कटहल। अब कटहल डाल दूंगी तो इसको थोड़ी देर भुनने के लिए छोड़ दूंगी। अब कटहल मैंने पानी में बॉईल कर लिया था पहले ही, भगोने में डालकर थोड़ा सा नमक डाला था और अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। तो डाल दिया है कटहल, लेकिन आज मैंने इसको फ्राई नहीं किया, ना डीप फ्राई किया है ना शैलो फ्राई किया है, सीधे ऐसे ही बना लिया है। और अब इसको भुनने के लिए छोड़ दूँगी, कम से कम ये आधा घंटा तक ही सिम गैस पर भूनता रहेगा। तो बहुत टेस्टी बनता है कटहल, इस तरह से बनाओ। मैं तो अब इसी तरह से बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इधर मेरे मसाले भी तैयार होने पे आ गए हैं, क्योंकि अगर आज इनको नहीं पीसूँगी ना तो फिर जो अचार डालना वो रह जाएगा, और अचार नहीं डालूँगी तो फिर अमिया दाल ख़राब होने का डर रहता है। धनिया भी पीस लिया है, और मेथी पीसनी है। तो आज मेरा सिल पर पीसने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था गर्मी की वजह से, तो फिर मैंने थोड़ा सा धनिया ले लिया है और उसी में मेथी डाल दी है, क्योंकि मेथी थोड़ी है, अगर थोड़ी सी मेथी फिर पीस नहीं पाएगी। तो मेथी इस धनिया में पीस लूँगी, और सारी अलग अलग करके जहाँ जहाँ अचार मिलाना अलग अलग, तो थोड़ा थोड़ा सा डाल दूँगी उसमें। तो देखिए पिस गया है, थोड़ा दरदरा सा ही पीसा है, क्योंकि मसाले अचार में थोड़े से मोटे ही अच्छे लगते हैं, बहुत बारीक नहीं अच्छे लगते हैं। सारे मेरे ताज़ी मसाले तैयार हो गए हैं अचार के लिए। तो अब अचार मिलाने का नंबर है, लेकिन अभी सबसे पहले खाना पीना हो जाएगा। इनके पापा नंदिनी के आ जाएंगे, खाना पीना खाने के बाद ही आराम से बैठकर मिलाऊंगी, क्योंकि अगर अभी लेकर बैठूंगी तो थोड़ा तो टाइम लगता ही है। और फिर पापा आ जाएंगे नंदिनी के,
तो फिर बीच में छोड़ना पड़ेगा मुझे, इसीलिए फिर और टाइम भी हो गया है उनके आने का। सारे मसाले मेरे तैयार हो गए, क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें मेथी और धनिया है तो। और इधर मेरी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। उसके बाद इसमें डाल दिया था हरा धनिया। तो अब खाना लगा देती हूँ। देखिए सब्ज़ी कलर कितना अच्छा है, जितना देखने में अच्छी लग रही है ना फ्रेंड्स, खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है कटहल की सब्ज़ी। वैसे तो मैं कई तरह का कटहल बनाती हूँ, सादा भी छौंक देती हूँ बारीक बारीक काट कर हिंग जीरे हल्दी मिर्च से। और जो चावल का पेठा लगा कर बनाते हैं वो भी बनाते हैं। खाना पीना खा लिया था हम लोगों ने। उसके बाद कमरे में ही लेकर आ गई हूँ सारे मसाले। तो यहाँ पर हमारे हस्बैंड जी बना रहे थे वीडियो और कैमरा खोलना ही भूल गए। तो सारे मसाले मैं डाल चुकी थी, तो मैंने कहा बंद कर दो। अब तो बोले अरे मैं तो खोलना ही भूल गया। तो फिर ऐसे ही उन्होंने फिर मैंने सारे मसाले डाल दिए थे। लेकिन फिर मैं और मसाला मिलाना था मुझे दूसरे वाले अचार में, क्योंकि 2 जगह बनाना है। एक तो मैंने कटहल और भसीड़े का मिला दिया, तो कटहल भसीड़ा और आम मिक्स कर दिया था। उसके बाद सारे मसाले ऐड कर दिए थे। तो क्या क्या मसाले डाले हैं तो अभी मैं दोबारा बनाऊंगी दूसरे वाले, तो उसमें आप लोगों के साथ में दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें मैं मिला चुकी थी और कैमरा ऑन नहीं हो पाया था इस चक्कर में। तो खूब अच्छे से मिला दिया था। उसके बाद मैंने ले लिया था जो खाली आम का डालना है उस अचार को, क्योंकि आम का डाला है कटहल भसीड़े का मिक्स, तो मसाले तो वो ही रहते हैं जो इसमें पड़ेंगे। तो सबसे पहले आम ले लिया है मैंने, इसके बाद सौंफ डाल दी है, धनिया डाल दी है, हींग डाल दी है, और इसमें डालूंगी थोड़ी लाल मिर्च। तो लाल मिर्च आपकी बहुत हल्के हाथ से डाल रही हूँ क्योंकि बहुत चटपटी है आपकी लाल मिर्च। और मैंने जो पीस के रखी हल्दी भी मैंने भून ली थी, हल्दी डाल दी है। और यहाँ पर मंगाई थी मैंने कलौंजी। कलौंजी देखने में ना अचार में बहुत अच्छी लगती है, तो फिर मैंने कलौंजी डाल दी है। सब में नहीं डालूँगी, इन 2 में डाली है। और जो इससे पहले अचार डाला था उसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि कलौंजी प्याज का बीज होती है। तो कभी तीज है, त्योहार है, सावन का महीना है, तो फिर हम लोग नहीं खाते हैं प्याज, तो वो वाला अचार काम में आ जाएगा। तो इन दोनों में मैंने डाल दिए, सारे मसाले डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, लेकिन ये परात मेरी छोटी पड़ रही थी, तो फिर मैंने दूसरी वाली में पलट लिया। ये बड़ी वाली है तो इसमें ही पलट लिया है। अब अच्छे से मिला दूँगी। तो तेल को मैंने गरम करा था, वही तेल डाल रही हूँ अभी। और बाद में इसमें तेल खूब सारा डालूंगी, क्योंकि तेल का डूबा हुआ ही डालना है। नंदिनी के पापा को तो तेल का डूबा हुआ पसंद है, लेकिन जो पहले डाला है उसको ऐसे ही सूखा रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा इसमें कलर आया मसाले का। खूब सारे मसाले डाले हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में भी, क्योंकि मसाले हों तभी अचार में स्वाद आता है। और लाल मिर्च डाल दी है मैंने इसमें भी, क्योंकि नंदिनी के पापा मेरे सामने बैठे हुए हैं। उन्होंने नंदिनी से कह के मंगवाया है लाल मिर्च, उन्होंने बहुत सारी पलट दी थी इसमें। फिर मैंने कम की, क्योंकि मैंने कहा मिर्च मैं पहले ही डाल चुकी, तो इसका भी थोड़ा असर आएगा ही अचार में, तो फिर बहुत ज़्यादा चटपटा हो जाएगा। मैंने कहा मैंने तीनों में डाल दी है, तो थोड़ी सी डाल दो। फिर थोड़ी सी मैंने इसमें से निकाल दी थी, थोड़ी इसमें भी मिक्स कर दी है। जो कटहल का भसीड़े का आम का अचार था, और थोड़ा मैंने उसमें भी डाल दिया है। और उसके बाद कट के आ गया है तरबूज। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करके मिलती हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।